हाँ देखो जी, हम लोगों को अब फिजिक्स में जहाँ तक पढ़े हैं उसके आगे अब गति का समीकरण देखना है। गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत केयरफुली इसको समझना। ये इक्वेशन ऐसे हैं जिनको कहा जा सकता है कि मैकेनिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जैसे एक प्रचार देखते होंगे कि अंबुजा सीमेंट में जान होता है। प्रचार एक तो आता है अंबुजा सीमेंट में जान है, पता नहीं जान कैसे है। तो ठीक उसी तरह से ये मैकेनिक्स की जान है। ये तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन मैकेनिक्स की जान है। हर जगह मैकेनिक्स में जहां भी गति और एक्सेलरेशन आएगा, मोशन और एक्सेलरेशन जहां पर भी आएगा, वहां इनका यूज होगा। जैसे तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कोई कार है, चल रही थी, ब्रेक लगाने के बाद से रुक जा रही है, तो बिना इस इक्वेशन के वो नहीं सॉल्व किया जा सकता है। बिना इस इक्वेशन की सहायता के उसको नहीं बनाया जा सकता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। इसको पहले भी तुम पढ़ चुके हो, पीछे क्लास में पढ़ चुके हो इसको। यहाँ पर भी इसको पढ़ना है। इस पर बहुत सारा हम लोग को न्यूमेरिकल भी करना है और इसका डेरिवेशन भी करना है। यानी डेरिवेशन का मतलब हो गया कि फॉर्मूला निकालना। तो हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला निकालेंगे वो कैलकुलस मेथड से निकालेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो तुम पढ़ रहे हो उस मेथड से निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से होते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन चार होते हैं। कौन कौन सा? v इक्वल टू यू प्लस, मेनली तीन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और जो फोर्थ है वो इसी से डिराइव किया गया, इसी से निकाला गया है। ये क्या बताता है कि अगर कोई बॉडी, कोई वस्तु अगर u वेग से अगर चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी उसका u है, उसमें एक्सेलरेशन a हो रहा है और टाइम इंटरवल t है, यानी किसी विशेष टाइम पर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी अगर v हो जाता है, तब उस केस में उसका डिस्टेंस कितना होगा, उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, या उसके बाद उसका वेलोसिटी होगा कितना, इसको कैलकुलेट करना। टाइम इंटरवल अगर है उसको कैलकुलेट करना। तो ये सारा चीज हम इस फॉर्मूला के माध्यम से, इस फॉर्मूला की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अब तुम्हारे सिलेबस के अनुसार इस फॉर्मूला को पहले डिराइव करना है। बहुत तरह से डिराइव कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग कैलकुलस के मेथड से डिराइव कर सकते हैं, ग्राफ के मेथड से डिराइव कर सकते हैं, अलजेब्रा यानी ये एनालिटिकल मेथड से डिराइव कर सकते हैं। कम से कम 3 तरह से तो डिराइव कर ही सकते हो इसको तुम लोग। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कैलकुलस के मेथड से। फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का प्रथम समीकरण। इसको हम लोग अब डिराइव करते हैं। हाँ चल, यहाँ पर अब हम लोग इसको डिराइव करना शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला तुम जानते हो
किस चीज का फॉर्मूला जानते हो? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हो तुम? एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कितना होता है? ए इक्वल टू होता है, बोलो, dv बाई dt। सबको मालूम है ये? एक्सेलरेशन ए इक्वल टू त्वरण एक्सेलरेशन ए इक्वल टू dv बाई dt। अब देखो कितना सिंपल है, ये प्रूफ कर देना। अब क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, अगर ये बटा का dt है इधर ले जाए, उस पर ले जाए तो क्या होगा? गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बचेगा इधर? dv इक्वल टू a dt। अब मान लो ये बॉडी जब चलना शुरू कर रही है, जब तुम देखना शुरू कर रहे हो, चल रही है मान लो पहले से, और तुम इसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर रहे हो, तुम इसको देखना शुरू कर रहे हो। तो जब देखना शुरू किए, तो जब टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम t इक्वल टू 0 यानी तुम देखना शुरू किए, गाड़ी ऐसे आ रही है, कोई बॉडी इधर से ऐसे आ रही है, यहाँ पर पहुंची तो तुम देखना शुरू किए, और लगातार उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है उसका। तुम यहाँ देखे, तो जब देखना तुम अपना स्टॉप वॉच शुरू किए, तो टाइम कितना उस समय मानेंगे हम लोग? 0। उस समय मान लो कि उसका वेलोसिटी कुछ था, तो जब समय t इक्वल टू 0, तब वेग वेलोसिटी इक्वल टू कितना मान लिया जाए? u। इनिशियल में हम लोग u मानते हैं, प्रारंभिक को। जब वेलोसिटी इसका u है, उस समय टाइम कितना हम लोग लिए हैं? 0। यानी जब ये गाड़ी चलना शुरू कर रही है, उस समय उसका वेग 0 से स्टार्ट हुआ, लेकिन जब तुम देखे उस समय उसका वेग कुछ था, जैसे मान लो कि यहाँ से ये मार्कर को हम लोग फेंके, थ्रो किए, ऐसे चलना शुरू की। जैसे ही यहाँ पहुंची, तुम देखे तो टाइम कितना लोगे वहां पर? 0। लेकिन ये यहाँ पर रुकी हुई है कि चल रही है? ये चल रही है। तो जो वेलोसिटी यहाँ पर होगा, वो वेलोसिटी कितना हो गया? u। फिर बाद में मान लो कि कुछ समय के बाद फिर तुम देखे, तो वेलोसिटी इसका उतना ही रहेगा कि कुछ बढ़ा हुआ मिलेगा। तो मान लो कि वेलोसिटी वहां पर हो जाता है v। तो जब समय t इक्वल टू हम लोग लेते हैं t, टाइम को t ले लिए, यहाँ पर नहीं भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे तो काम चलेगा। तब इसका वेग कितना हो गया? बोलो कितना? v। जब टाइम 0, फॉर्मूला में तुम्हारे छोटा t रहता है, इसीलिए छोटा t लिए हैं। तो जब टाइम 0, तो वेलोसिटी कितना? u। और जब टाइम t है, तो वेलोसिटी हो गया है इसका v। अब टाइम का लिमिट अगर लेना होगा, तो टाइम कहां से कहां तक जा रहा है? जब तुम गाड़ी को एब्जॉर्ब कर रहे हो, वस्तु को तुम एब्जॉर्ब कर रहे हो, देख रहे हो, तो उसमें टाइम जा रहा है 0 से t तक, और उसका वेलोसिटी कहां से कहां तक? u से v तक। तो इसको कहा जाता है लिमिट। तो लिमिट हम लोग ले रहे हैं, टाइम का लिमिट क्या ले रहे हैं? 0 से t, और वेग का लिमिट ले रहे हैं u से v। तो समय और वेग के लिमिट लेकर इंटीग्रेट करने पर, इंटीग्रेट मतलब
इंटीग्रेट का मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। तो यहाँ से लेकर के यू से लेकर के भी तक हम लोग जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं। इंटीग्रेशन का शुद्ध मीनिंग होता है जोड़ना। जैसे इंडिया को इंटीग्रेट करना, तो सारे इंडिया को एक साथ जोड़ना, मिलाना, इंडिया के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको मिलाना। टाइम और वेलोसिटी से प्रॉपर लिमिट जो यहाँ पर है इनको लेकर के इंटीग्रेट करना। अब इंटीग्रेट करते हैं तो बोलो, तो यहाँ पर क्या लिखें? लिमिट लेना है हम लोग को। कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? यहाँ पर क्या है? डी वी, और यहाँ पर है ए डी टी। तो यहाँ पर वेरिएबल है टी, टाइम, तो टाइम का लिमिट इसमें लेना है। और यहाँ पर वेरिएबल है वेलोसिटी, तो वेग का लिमिट इसमें लेना है। तो बोलो क्या क्या लिमिट लिया जाए? वेग कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? तो u को कहा जाएगा लोअर लिमिट और v को कहेंगे अपर लिमिट। तो लोअर नीचे लिखते हैं और अपर को ऊपर लिखते हैं। तो u से v हो गया। फिर इसके बाद ये टाइम का लोअर लिमिट बोलो कितना होगा? 0, और अपर लिमिट हो गया v। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वगैरह बताए थे, कुछ याद है? dx का इंटीग्रेशन कितना हम लोग लिखे थे? x प्लस c, नहीं ना लिखे थे जी? तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? v प्लस c। लेकिन जब लिमिट होता है तो c नहीं लिखा जाता है, कांस्टेंट नहीं लेते हैं। ये मैथ में हम लोग पढ़ेंगे। जब लिमिट होता है तो कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है। तो v हो गया, और दोनों लिमिट को ऐसे ब्रैकेट दे करके और लिख देते हैं u से v। यहाँ पर a को बाहर निकाल दिया गया, a को बाहर निकाल दिया गया, तो यहाँ हो जाएगा ये dt, कहाँ से? 0 से t तक। ये हो जाएगा v u टू v a। बोलो, अब तुम लोग बता सकते हो इसको। dt का कितना हो जाएगा? dv का कितना इंटीग्रेशन हुआ है? v, तो dt का p, और लिमिट को फिर जैसा इधर लिखे थे वैसा ही लिख देंगे, 0 से p। अब इसके बाद क्या किया जाता है कि ये जो वेरिएबल है इसके जगह पर लिमिट को लिखते हैं और माइनस करते हैं। ये सारा मैथ में पढ़ना है हम लोग को, लेकिन तत्काल में भी स्टार्टिंग है फिजिक्स में जगह जगह इसका जरूरत भी है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेना है। इंटीग्रेशन हो गया, अब लिमिट का वैल्यू पुट करना है। तो पहले अपर लिमिट को रखते हैं, फिर लोअर लिमिट को रखते हैं, और बीच में माइनस दिया जाता है। तो u के v के जगह पर क्या रखें? बोलो, v माइनस यू, फिर माइनस दिए u लोअर लिमिट। इसके बाद बोलो, अब इसको नहीं भी रख सकते हैं। a हो गया, यहाँ देना जरूरी है ब्रैकेट, t माइनस जीरो। बोलो t माइनस 0। तो v माइनस u इक्वल टू 18 माइनस, और v इक्वल टू कितना हो जाएगा? u को इस पार ले आओ, u प्लस 80। देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया।